तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, अरे सॉरी, तेरे घर के सामने बंगला बनाऊंगा। ओफो, फिर गलत हो गया। मिठाइयां लाइए, मुंह मीठा कराइए, जश्न मनाइए। बंगले की सियासत लखनऊ से लेके पहले तो तेजस्वी यादव के हवाई जहाज में बैठकर बिहार चली गई। कुछ दिन रही, दिल नहीं लगा, लोगों ने बुरा भला कहा तो वहां से ट्रेन पकड़कर, क्योंकि थोड़ा धीरे चल रही थी, छुक छुक करते हुए अब देश की राजधानी और सियासत की नगरी दिल्ली में पहुंच चुकी है। और चुनावी किसको इस बार? अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। अरे फिर से गलत कर दिया, दिल्ली की सीएम तो आतिशी हैं। खैर कोई बात नहीं, जब ये सियासत वाले अनुभवी लोग, अनुभवी खिलाड़ी जानबूझकर गलत सियासत कर सकते हैं, तो मैं तो गलती से गलती कर ही सकता हूं। नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप, मैं अफी हिंदुस्तानी। अब आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें मैंने क्यों कही हैं। मुद्दे पर आ जाते हैं और इनसाइड स्टोरी में आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दिल्ली में आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही विवाद शुरू हो गया। पहले उनके बंगले को लेकर विजिलेंस की ओर से अधिकारियों को नोटिस दिया गया और जब इस पर भी सब्र नहीं हुआ तो नई नवेली मुख्यमंत्री बनी आतिशी के बंगले पर सील लगा दी गई। अब यह तो बड़ा मामला था कि आखिर सीएम के बंगले पर सील क्यों लग गई। अभी अभी तो उन्होंने सीएम का भार संभाला है और अभी ही उन्हें बंगले से बाहर करके सील लगा दी गई। बड़ा पेचीदा मामला है भाई। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने दिल्ली सीएम आवास को ही सील कर दिया। इसके बाद से एक बार फिर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच तकरार बढ़ गई है। साथ ही साथ भाजपा ने भी चल रहे भंडारे से 2 गर्मा गर्म पूरी मांग ली और पूरियां तो आ गई, अब सब्जी भी तो चाहिए। इसलिए उन पूरियों का लुत्फ उठाने के लिए सब्जी का इंतजाम किया गया और भाजपा कूद पड़ी बंगले वाली सियासत में। अब इनसाइड स्टोरी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बंगले वाली स्टोरी लखनऊ से बिहार पहुंची, बिहार से दिल्ली आ गई, गर्मा गर्म मुद्दा और चल रही है सियासत। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। बंगला कौन देता है, पहले यह समझ लीजिएगा। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों को उनका आवास पीडब्ल्यूडी मुहैया कराती है। आतिशी को 17 AB मथुरा रोड आवास पहले से ही आवंटित किया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही सीएम पद छोड़ा, आतिशी को नया सीएम बना दिया गया। अब सीएम वाला बंगला अरविंद केजरीवाल को खाली करना था और वो आतिशी को मिलना था। अब एक तो बंगला था जो पहले ही आतिशी के पास था और एक वो बंगला था जो सीएम को मिलना था, यानी आतिशी को, नई नवेली मुख्यमंत्री को। अब ऐसे में 2 घरों पर एक साथ कब्जा कैसे मिल सकता था? ये तो हो नहीं सकता। इनसाइड स्टोरी में समझिए कि आखिर दिक्कत आई कहां। दरअसल केजरीवाल ने जब बंगला खाली किया तो खाली तो कर दिया, लेकिन खाली करने के बाद पीडब्ल्यूडी को उसकी चाबियां नहीं सौंपी, साथ ही साथ बंगले के सामान का मुआयना भी नहीं कराया, ताकि सभी काम सिस्टमेटिक ढंग से हो सके। लेकिन केजरीवाल ने बंगला खाली करके सीधे तौर पर आतिशी को दे दिया। सिस्टमेटिक ढंग से काम क्या होता? अरविंद केजरीवाल बंगला खाली करते, बंगला खाली करने के बाद पीडब्ल्यूडी को उसकी चाबी सौंपते, सामान का मुआयना कराते, पीडब्ल्यूडी अब उस बंगले को आतिशी को आवंटित कर देती। ऐसा हुआ नहीं। पीडब्ल्यूडी को चाबी सौंपी नहीं गई, इत्तला दी नहीं गई। अब ऐसे में विपक्ष भी सक्रिय हो गया और दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने खाली घर करने के बाद पीडब्ल्यूडी को कब्जा नहीं दिया। एलजी ऑफिस की ओर से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की ओर से पीडब्ल्यूडी को चाबी सौंपने के बाद इसे किसी और को सिस्टम के हिसाब से अलॉट किया जा सकता है। सीएम आतिशी इस बंगले में रह सकती हैं, लेकिन जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद। इससे पहले भी इस बंगले पर एक पेच फंस चुका है, वो भी इनसाइड स्टोरी के जरिए जान लीजिए। बीजेपी ने सीएम आवास के रिनोवेशन में अनियमितताओं का आरोप लगाया था।
पिछले 1 साल से यह जांच के दायरे में चल रहा है और इसके बाद से विजिलेंस विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के 10 अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन का सामना करना पड़ा है। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 8 अक्टूबर को जारी अपने कारण बताओ नोटिस में विजिलेंस ने कहा कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित आवास को कभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए आधारिक आवास के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। पहले यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आवंटित किया गया था। इससे पहले अपने परिवार के साथ वो वहां पर रह रहे थे। अब नोटिस के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सीएम के अतिरिक्त सचिव रामचंद्र एस ने 4 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को एक नोट भेजा। इसमें कहा गया कि बंगला वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित किया जाए। इसके बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के आवास को खाली करने और पीडब्ल्यूडी को चाबी सौंपने से संबंधित दस्तावेज और अन्य औपचारिकताओं के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। सिर्फ नियुक्त किया, यह अरविंद केजरीवाल और उसके लोग कह रहे हैं कि हमने नियुक्त किया, चाबी दी। आगे सुनिए, पीडब्ल्यूडी ने इस बारे में एक विशेष सचिव को लिखा था। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के निर्देशों के बावजूद चाबियां नहीं सौंपी। अब यह पीडब्ल्यूडी का आरोप और विपक्ष का आरोप। अधिकारियों को सरकारी बंगले की चाबियां नहीं सौंपने से संबंधित अधिकारियों को कब्जा नहीं सौंपा जा रहा। यानी अगर आप चाबी नहीं दोगे तो कब्जा नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। और जिससे बंगले की सूची और उसके अंदर के मौजूद वस्तुओं और सामानों पर असर पड़ सकता है। यह पीडब्ल्यूडी कह रही है, विजिलेंस कह रहा है, विपक्ष कह रहा है। जब विजिलेंस की ओर से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया, पीडब्ल्यूडी की ओर से यह कहा गया कि तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास खाली करने के बाद चाबियां वापस ले ली गई थी। इसके बाद सीएम के दफ्तर से डिप्टी सेक्रेटरी सतेंद्र मोहन ने भी पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर को भी एक पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि 4 अक्टूबर को केजरीवाल ने आवास खाली कर दिया। उस दौरान सीएम कैंप ऑफिस में मौजूद सेक्शन ऑफिसर मुकेश कुमार को चाबी सौंप दी गई थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही जवाब आया। इसके अगले दिन यानी 5 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर करम सिंह यादव ने सीएम कैंप ऑफिस के सेक्शन ऑफिसर विजय कुमार को सरकारी आवास खाली कराने की रिपोर्ट पेश की थी। मुख्यमंत्री आतिशी ने 6 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सीएम आवास का दौरा किया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने सीएम आतिशी को चाबी सौंप दी थी। किसने चाबियां सौंपी, किसने खाली किया, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका तो पता नहीं। लेकिन अखिलेश की टंकी चोरी से लेकर तेजस्वी के बेड चोरी और टंकी चोरी के बाद अब आतिशी का बंगला लखनऊ से लेकर बिहार और बिहार से लेकर दिल्ली तक खूब चर्चा कर रहा है, खूब चर्चा में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने बंगला खाली करके आतिशी को दिया, आतिशी का हक है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भैया आपने सिस्टमेटिक ढंग से नहीं किया, पहले से एक साल पहले से उस पे पेच चल रहा है। पीडब्ल्यूडी कह रही है कि हमको चाबी नहीं सौंपी गई। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं भैया सीएम को ही तो मिलना था बंगला, सीएम को मिलना था। पीडब्ल्यूडी कह रही है कि पहले आपको चाबी हमें सौंपनी थी, अंदर रखे सामान वस्तुओं का मुआयना कराना था, उसके बाद में हमारे पास चाबी आती तो जैसे सिस्टम है बाकियों को बंगला देने का, विधायकों को और मुख्यमंत्री को, वैसे हम उनको बंगला देते। अब कौन झूठ बोल रहा नहीं पता, लेकिन फिलहाल इनसाइड स्टोरी में जो मैंने आपको फैक्ट एंड फिगर बताए, ये फैक्ट एंड फिगर इस बात को साबित करने के लिए बिल्कुल सही है कि अब सियासत मुद्दों की नहीं हो रही है। सियासत मुद्दों की चल ही नहीं रही। बिजली खत्म, पानी खत्म, सड़कें खत्म, अस्पताल खत्म, रोजगार खत्म, मेहनत खत्म, मजदूर खत्म, बुजुर्ग खत्म। यहां तक कि राशन कार्ड की बात नहीं, यहां तक कि विकास की बात नहीं, यहां की तरक्की की बात नहीं, यहां तक कि लोगों की स्वास्थ्य की बात नहीं। अब सियासत चल रही है बंगले पर, सियासत चल रही है सरकारी आवास की टंकियों पर, सियासत चल रही है सरकारी आवास के बेड पर। पहले लखनऊ में चली अखिलेश यादव के पास, फिर तेजस्वी यादव के पास पहुंच गई। तेजस्वी यादव ने जैसे तैसे पीछे छुटाया, अब अरविंद केजरीवाल के पास में आ गई। इनसाइड स्टोरी में सवाल छोड़ के जा रहा हूं, उठाइएगा जरूर, देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या इन बातों पर
बहस, इन बातों पर जिरह, इन बातों को इस तरह से लाना सही है। विकास की बात करो, सरकारी आवास की बात क्यों करते हो? रोजगार की बात करो, बंगले की बात क्यों करते हो? पानी की, बिजली की बात करो, टंकी की टोटी की बात क्यों करते हो? अस्पतालों की बात करो, लेकिन नहीं, मुद्दे से भटक के तमाम पार्टियां, किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सबको कह रहा हूं खुले तौर पे, टंकी, टोटी, बेड, बंगला, घर की सियासत चल रही है। इनसाइड स्टोरी में बताइएगा जरूर कैसा रहा मुद्दा और क्या करना चाहिए इन राजनेताओं को, इन सफेद लिबास पहने हमारे नेताओं को। फिर नए मुद्दे के साथ मैं हाजिर हूंगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप नाउ नोएडा के साथ में जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।